हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 से 10 जुलाई तक के बीच का करंट अफेयर्स। ये जुलाई करंट अफेयर्स का दूसरा हिस्सा है। 1 से 5 जुलाई तक के बीच का वीडियो अपलोड कर दिया गया था 3 दिनों पहले, उसे आप ज़रूर देखें। इसके साथ साथ जून के सभी डेज के 5 डेज के डिफरेंस पे करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया गया है। उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और 1 से 5 जुलाई वाले वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स के बाकी टॉपिक्स के भी वीडियो ज़रूर देखें। बुक्स, ऑथर्स, डेज, थीम्स, रिसेंट इंडेक्स रिपोर्ट लास्ट 3 मंथ के, वो सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो हम बात करेंगे इसमें 6 से 10 जुलाई तक के बीच का करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली स्टार्टअप 20 शिखर समिट हेल्ड इन गुरुग्राम, इंडिया हैंडेड प्रेसिडेंसी फॉर 2024 टू विच कंट्री। तो अभी हाल ही में गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 शिखर समिट हुआ, आयोजन हुआ। तो अगले साल की अध्यक्षता प्रेसिडेंसी भारत ने किसे सरपास ये किया, हैंड ओवर किया, ये सवाल पूछ रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राजील। नेक्स्ट ईयर ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगी स्टार्टअप 20 शिखर समिट का। तो ये इस बार शुरू हुआ जिसकी अध्यक्षता भारत ने की, क्योंकि G20 की भी अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है। तो इसके साथ साथ पैरेलली ये जो है शिखर समिट स्टार्टअप्स के लिए दुनिया भर में जो ग्लोबल और डोमेस्टिकल जो स्टार्टअप्स होते हैं उसको प्रोमोट और उसको इंक्रीज करने के लिए स्टार्टअप 20 शिखर समिट आयोजन हुआ गुरुग्राम में। और अगले साल के लिए जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राजील को इंडिया ने हैंड ओवर किया। इसका डिटेल्स देखते हैं। जो स्टार्टअप 20 शिखर समिट ऑर्गेनाइज बाय द स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप अंडर द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। तो कहाँ ये हुआ? गुरुग्राम में हुआ। और इस बार G20 प्रेसिडेंसी के अंडर ही ये चीज़ हुआ, स्टार्टअप 20। डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो कि स्टार्टअप 20 के चेयर हैं, ऑफिशियली हैंडेड ओवर द टॉर्च टू ब्राजील एज द कंट्री हैज G20 प्रेसिडेंसी फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अगले साल G20 की अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट ये है कि सऊदी अरेबिया become the first country to extend support towards $1 trillion milestone for global startup। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सऊदी अरब पहला देश बना कि जो इसके लिए सपोर्ट किया $1 ट्रिलियन का ग्लोबल स्टार्टअप के लिए, वो किया सऊदी अरेबिया ने। तो 3 कंट्रीज इससे कंसिडर हुए, इंडिया, ब्राजील और सऊदी अरेबिया। कहाँ कंडक्ट हुआ? गुरुग्राम में हुआ। और इस बार की अध्यक्षता भारत कर रहा है G20, जो कि दिल्ली में होना है सितंबर मंथ में। नेक्स्ट है, रिसेंटली जेंस स्टोल्टेनबर्ग इज इन न्यूज, ही इज द हेड ऑफ विच इंटरनेशनल ग्रुप। तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग अभी चर्चा में रहे, ये किस मतलब अंतर्राष्ट्रीय समूह समिति कमिट ये इंटरनेशनल ग्रुप के हेड हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेटो। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो के हेड बने हैं, सेक्रेटरी जनरल बने हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, चौथी बार। तो ये इनका कार्यकाल जो है ये 4th टर्म इनका, मतलब 4th टाइम्स, चौथी बार ये नेटो के हेड बने हैं, सेक्रेटरी जनरल बने हैं। ये फॉर्मरली नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, नॉर्वे के ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये इनका चौथा टर्म है। बात करें नेटो, तो नेटो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और कुल टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 31। आपको बताना है सबसे रिसेंट कंट्री कौन है जो नेटो का सदस्य बना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सबसे लास्ट कंट्री जो रिसेंट है, सबसे एडेड 31st कंट्री कौन है जो नेटो का सदस्य बना है। नेक्स्ट है, इंडिया मेंस फुटबॉल लिफ्टेड सैफ चैंपियनशिप 2023 ट्रॉफी बाय डिफीटिंग विच कंट्री। किस देश के टीम को हराया भारत ने फाइनल में और सैफ चैंपियनशिप बना भारत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुवैत। तो भारत ने कुवैत को हराया फाइनल में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023। इसे फाइनल में भारत ने कुवैत को हराया। डिटेल देखते हैं क्या है। तो फाइनल कहाँ खेला गया? बेंगलुरु के कांतिरावा स्टेडियम में। और ये इस बार का चौथा संस्करण था, सॉरी चौथा नहीं, 14th एडिशन था, जिसमें से भारत ने 9 बार जीता है इस टूर्नामेंट को। जो सैफ चैंपियनशिप है, फुटबॉल चैंपियनशिप, इसे भारत ने 9वीं बार जीता है। गोल्डन ग्लोव की बात करें तो कौन हुए? अनिसुर रहमान, बांग्लादेश के हैं, सबसे ज़्यादा जो गोल बचाया, सबसे ज़्यादा गोल किया उन्होंने, गोल्डन बूट दिया जाता है सुनील छेत्री को। इंडिया मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया? गुरप्रीत सिंह संधू को। ठीक है। और इसके साथ साथ बता दूं कि
कुवैत और लेबानन दो नॉन सैफ मेंबर थे जो इस बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिए। इसके साथ सैफ के जो मेंबर देश कौन कौन से हैं? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव्स। ये 6 देश हैं सैफ नेशंस जो फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन कुवैत और लेबानन दो नॉन सैफ मेंबर थे जो इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जिन दो देशों ने। आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इंडिया की फीफा रैंकिंग क्या है? इंडिया की फीफा रैंकिंग क्या है? इससे पहले 2 वीडियो में मैंने बताया था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारत की वर्तमान फीफा रैंकिंग क्या है। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड मो जंगल जामी योजना फॉरेस्ट लैंड स्कीम? तो मो जंगल जामी योजना ये लॉन्च किया गया उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के द्वारा ये लॉन्च किया गया फॉर ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट लैंड स्कीम है ये मो जंगल जामी योजना। इसके साथ साथ एक और योजना लॉन्च किया आमा पोखरी। आमा पोखरी ये भी उड़ीसा ने ही जारी किया। इसे मैंने अलग सवाल में इंक्लूड नहीं किया। आमा पोखरी इसी वीक का न्यूज़ है। टू रेजुविनेट वाटर बॉडीज, तो जो भी वाटर बॉडीज है स्टेट में उसको रेजुविनेट करने के लिए, बचाने के लिए आमा पोखरी, पोखर होता है पोखरी, आमा पोखरी, तो ये चीज़ भी उड़ीसा ने जारी किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और उड़ीसा में ही इंडिया का सबसे बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम है जो कि राउरकेला में है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लॉन्च्ड स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ, कितना का ये वित्तीय सहायता किया जाएगा टू एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज ऑफ फायर सर्विस विद इन द स्टेट्स एंड ऑल ओवर द कंट्री? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5,000 करोड़, 5,000 करोड़ ये जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा टू एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज। इंडिया में और अलग अलग स्टेट्स में इसको एक्सपैंड और मॉडर्नाइज करने के लिए 5,000 करोड़ का स्कीम वित्तीय सहायता जारी किया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह, और इसके साथ साथ वो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव भी हैं, सहकारिता मंत्री। और अगर हम बात करें फायर सर्विस डे, तो फायर सर्विस डे कब होता है? 4 मई को होता है। फायर सर्विस डे होता है ये 4 मई को। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जाइमेक्स कंडक्टेड? तो जाइमेक्स का कौन सा संस्करण अभी हाल ही में हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 7वां संस्करण हुआ जाइमेक्स का। इंडिया जापान मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है जाइमेक्स। तो जाइमेक्स इंडियन नेवी और जापान मैरीटाइम फोर्स के बीच हुआ, कहाँ? विशाखापट्टनम में। और ये एडिशन जो है 11वां एनिवर्सरी ऑफ जाइमेक्स है, जब ये बना था, इसका गठन हुआ था। देखिए 11 साल हो गया इसको बने हुए, लेकिन जो ये कंडक्ट हुआ एक्सरसाइज ये 7वां संस्करण था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट आपके लिए हो सकता है, ठीक है। अब जैसे आप कोई 2 फ्रेंड है, आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई 10 साल 11 साल पहले, लेकिन आप लोग बस 7 बार मिले हैं, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं इसको। लाइन का मतलब यही हुआ कि 11th एनिवर्सरी था जाइमेक्स का सिंस इट्स इंसेप्शन, लेकिन ये जो 7वां संस्करण इस बार कंडक्ट हुआ। इसके साथ साथ आपको कहूंगा मैं, जो सैल्वेक्स है ये भी इसी वीक का न्यूज़ है। ये 7वां संस्करण था इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच, सैल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। इसका पूरा नाम है सैल्वेज एंड एक्सप्लोजन ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। अभी एक दिन बाद डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो भी आ जाएगा। तो सैल्वेक्स कंडक्ट हुआ 26 जून से 6 जुलाई के बीच कोच्चि में, केरल के कोच्चि में, भारत और यूएस नेवी के बीच, ठीक है। तो जाइमेक्स था 7वां संस्करण, लेकिन इसका गठन हुआ था 2012 में, भारत और जापान के बीच हुआ, और सैल्वेक्स भारत और यूएस के बीच हुआ। नेक्स्ट है, विच स्टेट साइंड एमओयू विथ 6 इंडस्ट्री फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन अंडर मिस्टी स्कीम? अब मिस्टी स्कीम एक बार फिर न्यूज में आया, जून के 3rd पार्ट वीडियोज में भी आया था ये टर्म, इससे क्वेश्चन आया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात इसका आंसर होगा। मिस्टी स्कीम इंप्लीमेंट किया, 6 अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ एमओयू साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब देखते हैं, एमओयू साइन विथ नारायण एनर्जी लिमिटेड, दिग्विजय सीमेंट, आरएसपीएल, टाटा केमिकल्स, कार्न ऑयल एंड गैस एंड रिलायंस इंडस्ट्री फॉर प्लांटेशन। प्लांटेशन से ही संबंधित है मिस्टी स्कीम। मिस्टी का फुल फॉर्म क्या है?
मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइंस हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स फॉर इंक्रीजिंग 540 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव्स कवरिंग अक्रॉस 9 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज। ये आपको ध्यान रखना है कि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश में इसको बढ़ाना है, कंजर्व करना है और मैंग्रोव कवरेज को बढ़ाना है विद इन 27-28 2027-28 तक। फंडिंग रेशियो जो होगा मिस्ट्री स्कीम का वो सेंटर स्टेट के बीच बांटा जाएगा 80:20 में, यानी कि 4:1 में। 4 हिस्सा सेंटर देगी और 1 हिस्सा राज्य को खर्च करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के बाद गुजरात में ही सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कवरेज है, ये आपको याद रखना है। हाईएस्ट कवरेज है वेस्ट बंगाल में। गुजरात के रामसर साइट के बारे में बात कर ले तो खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लांस सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक सेंचुरी और वंदवाना वेटलैंड, कुल इंडिया में भी 75 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री टुक ओवर एससीओ प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग एससीओ समिट 2023। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ इस बार का समिट, भारत से किस देश ने प्रेसिडेंसी हासिल किया, किस देश को दिया गया अगले साल के लिए अध्यक्षता? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान को अगले साल के लिए प्रेसिडेंसी दिया गया और इस बार भारत की अध्यक्षता में यह समिट हुआ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट। और ये जो ऑप्शंस में आप देख रहे हैं ये सभी मेंबर हैं एससीओ के। तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, बाकी और भी मेंबर हैं। डिटेल देखते हैं। 23वां समिट जो हुआ था इसमें ईरान ऑफिशियली ज्वाइन किया एससीओ को एज इट्स 9th मेंबर। 9वां सदस्य, 4 सदस्य ये हो गए, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, और बाकी 4 कौन कौन से हैं? बाकी 4 हैं रशिया है, पाकिस्तान है, चाइना है और इंडिया है। 4 8 और 9वां सदस्य कौन बना? ईरान बना। ठीक है, 9th मेंबर ईरान बना। भारत ने होस्ट किया एससीओ समिट 2023 का। थीम क्या था? टुवर्ड अ सिक्योर एससीओ। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और ई का है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये थीम था और इस थीम का फुल फॉर्म है ये टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ का। बात करें एससीओ तो 2001 में इसका गठन हुआ था। एससीओ में अभी वर्तमान में 9 देश हैं। इसी साल ईरान ने ज्वाइन किया ऑफिशियली। भारत और पाकिस्तान 2017 होगा, 27 हो गया है मिसप्रिंट। तो 2017 में भारत और पाकिस्तान ऑफिशियली मेंबर बना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, एससीओ का। ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं? मंगोलिया, ईरान, बेलारूस और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है विच पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रिसीव द राइजिंग स्टार अवार्ड फ्रॉम जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोल इंडिया। कोल इंडिया एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, CIL। तो कोल इंडिया को मिला ये अवार्ड, द राइजिंग स्टार अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और वर्तमान में अभी कुल 12 महारत्न कंपनी है इंडिया में। महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कुल 12 हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड जूनोसिस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन। तो जूनोसिस डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6 जुलाई को। 6 जुलाई को जूनोसिस डे, और जूनोटिक डिजीज के लिए ही वर्ल्ड बैंक ने भारत को फंडिंग भी किया है। डे क्यों मनाया जाता है? टू सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस पेस्चर, जिन्होंने रैबीज के वैक्सीन को सक्सेस पाया था 1885 में। तो जूनोसिस डे, जूनोटिक जो कि वायरस से रिलेटेड होती है उसे जूनोटिक डिजीज कहते हैं। Who has been appointed as brand ambassador of sportswear company ASICS India? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट्सवेयर कंपनी ASICS इंडिया। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। विच IIT डेवलप्ड इंडियाज 100% डाईमिथाइल ईथर रिन्यूएबल फ्यूल व्हीकल। IIT कानपुर के द्वारा यह डेवलप किया गया। दूसरा है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना यानी कि स्किल बेस्ड लर्निंग लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? मध्य प्रदेश। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस एंड वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो ये दिया गया ललियांजुला चैंगटे को और मनीषा काल्यान को। तो ये दोनों खिलाड़ी AIFF मेंस एंड वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT? शिव कुमार सिंह। Which player won his maiden British Grand Prix
मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल। तो ये था 6 से 10 जुलाई तक के बीच का करंट अफेयर्स, और अपकमिंग डेज में बाकी टॉपिक्स के भी वीडियोस अपलोड कर दिया जाएंगे। सो